सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रूविंग सीएनसी टर्निंग के। जैसे हमारे चैप्टर चल रहे हैं उसके अंदर आज जो हम अ, हमारा जो प्रोग्राम है वो ग्रूविंग साइकिल के ऊपर बनाने जा रहे हैं, जिसका जो कोड है G75 है। और इस साइकिल को हम चलाएंगे और इसको बना के देखेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं उस तरीके से चलाएंगे। तो इसमें जो मेजर अपना रोल होता है वो रोल होता है हमारा, जो ये टूल है, टूल का मेजर रोल होता है जो सीएनसी टर्निंग के अंदर ग्रूविंग साइकिल में हम आते हैं। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास कुछ इस तरीके का टूल अवेलेबल है, जो कि मैं आपको रैपिड टूल पोजीशन में जाकर और यहाँ पे 3 नंबर टूल को एडिट करके, ये कुछ इस तरीके का हमारा ग्रुपिंग टूल होता है, जिसका साइज और इंसर्ट का साइज जो मेन मायने रखता है वो यही रखता है। जिससे जैसे इसका जो साइज है, इंसर्ट की पैरामीटर से 12 mm इसकी लेंथ है, तो इंसर्ट है उसकी लेंथ 12 mm है। और 3 mm इसकी विड्थ है। ये जनरली 3 mm के आता है, 5 mm का आता है, 6 mm का आता है। इस तरीके से हमें ये मार्केट में अवेलेबल मिलता है। और 0.2 इसकी नोज रेडियस होती है, जो इसकी इंसर्ट होती है। अ, जो ग्रूविंग ऑपरेशन है, वो जो ग्रूविंग ऑपरेशन हम करते हैं, हम किसी भी टूल को यहाँ पर लाएंगे, इसके ऊपर लाएंगे और ऊपर से इसको पंच करते हुए अंदर की तरफ पेनिट्रेट करवाएंगे। पेनिट्रेट करवाते हुए इसको आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे। अब जो हम इसकी टचिंग देते हैं, हम नॉर्मली जो टचिंग देते हैं, जब टूल हम यहाँ पे टच करवाएंगे आगे की तरफ, सपोज करते हैं ये मेरा कुछ टूल है और इसको जब मैं यहाँ पे टच कराऊंगा, तो यहाँ पे जब टच कराऊंगा और मेरे को ग्रूविंग जो चाहिए वो चाहिए 20 mm प्लस पे। तो जब मैं टचिंग कराऊंगा तो जो स्टार्ट पॉइंट लूंगा वो मैं, जो इसकी इंसर्ट की थिकनेस होगी, जहाँ पे जैसे यहाँ 3 mm मान रखी है मैंने इंसर्ट की थिकनेस, उसको मैं ऐड करके चलूंगा अपने जो भी मेरा टूल, जो भी मेरा प्रोग्राम होगा उसके अंदर। तो आज देखते हैं कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे चलाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी सीरीज में हम आता है, एक जॉब है हमें दी हुई, जिसका जो डाया है वो 50 mm है। और जो हमें ग्रुप करके डाया बनाना है, या फाइनल डाया हम जिसको बोल सकते हैं वो बनाना है, वो 25 mm है। 25 mm का हमने डाया क्रिएट करना है। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखते हैं G28U0W0, यानी कि जो हमारा कोड है, जो हमारा कोड है कि मशीन को होम करने का, रेफरेंस करने का, वो लिखते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी कमांड, उसके बाद टूल नंबर को हम बुलाएंगे। टूल नंबर बुलाने के बाद हम स्पिंडल को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड देते हैं। फिर हमारी जो कांस्टेंट कटिंग स्पीड है वो देते हैं, जिसको आइडियल स्पीड भी हम बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं G00, X52 और Z223, यानी कि जो मेरा ये 20 है, इससे यहाँ यानी कि 3 mm की इंसर्ट है उसको ऐड करके मैंने यहाँ पे बता दिया, Z23 पर आ जाए। और जो एक्स है वो मेरा, जो हमारी 50 mm की डाया है, उससे प्लस में आ जाए। तो 50 mm से मैंने 52 पे ले आया और जेड को ले आया Z-23 पे। उसके बाद मेरी जो साइकिल लग रही है G75R0.5, यानी कि जो ये साइकिल है, साइकिल एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने साइकिल जो है खोल के बता रखी है, G75R G75XZPQF। इसमें आर है वो रिट्रैक्शन का काम करता है, यानी कि रिट्रैक्शन बताता है। पी डिफाइन करता है यहाँ पे पैक की वैल्यू। एक्स डिफाइन करता है हमारा एक्स एक्सिस, जहाँ पे हमने मिनिमम डाया हमने बनाना है, जो कि 25 है। और जेड जो है लास्ट वाला पॉइंट जहां तक अपने को जाना है। और पी जो डिफाइन करता है, पी डिफाइन करता है पैक डेप्थ, जो क्योंकि हमारा जो टूल है ना वो एक बार में पूरा इंसर्ट नहीं होगा अंदर की तरफ, हम उसको धीरे धीरे करके अंदर की तरफ लाएंगे। सपोज करते हैं जैसे 3 mm की इंसर्ट है, तो हम 2-2 mm करके, यहाँ 1.5-1.5 mm करके उसको अंदर की तरफ लाएंगे, सो दैट हमारा जो मटेरियल है वो साथ साथ रिमूव होता रहे। एकदम हम अगर उसको एकदम पेनिट्रेट करा देंगे, हार्ड मटेरियल है, वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन के कारण, और वो वहां जाके स्टॉप हो जाएगा और टूल हमारा फंस जाएगा। उसके बाद क्यू है, क्यू हमारा होता है स्टेपिंग इन जेड एक्सिस। पहले हमने एक्स एक्सिस में इसको नीचे लाना है, फिर जेड एक्सिस में जो क्यू है, मतलब एक 3 mm तो इसने डेप्थ कर दी, बट हमें आगे भी बढ़ना है, तो आगे कितना बढ़े, दैट इज स्टेपिंग इन जेड एक्सिस। ये यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा, आप लोग देख सकते हो। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, क्यू का मतलब और पी का मतलब। जो इनकी वैल्यूज है वो हमने जो देनी है वो देनी है माइक्रोन्स के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है P2000 और Q2500, यानी कि P2000 का मतलब है 2 mm। 2 mm एक बार में अंदर जाएगा, और जो स्टेपिंग आगे की तरफ बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2500, यानी कि 3 mm का है तो हम इसको 85
80% के समथिंग उसको हम आगे स्टेपिंग अप करते हैं। साथ में हमने दे दी फीड 0.01 की, जो हमारा जॉब है वो जितना फीड है वो 0.1 के हिसाब से आगे की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद G00X52Z5। अब जैसे ही ये साइकिल ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये क्या होगा, हमारा जो टूल है वो X52 पे आ जाएगा और Z5 पे आ जाएगा, और G28U0W0 से मशीन होम पे चली जाएगी और M30 से हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो यहीं तक था इसमें। अभी अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। प्रोग्रामिंग में यही कुछ है, और अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ सिमुलेटर पर। तो इसको सिमुलेटर पर चलाते हैं। तो सिमुलेटर पर चलाने के लिए मैंने क्या करा, वही प्रोग्राम अपना एडिट कर लिया और प्रोग्राम में जो प्रोग्राम डाल दिया अपना मशीन के अंदर। मशीन को रेफरेंस करके इसको टचिंग मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और जस्ट इसको रन करना है। और रन करते हुए हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे ये चलता है। तो इस वाले जो व्यू है इसके अंदर हम देखेंगे, और इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप स्टार्ट करा, और अगला स्टेप दिया मैंने। अब आप देख रहे हो ये धीरे धीरे स्टेप अप करके अंदर की तरफ चल रहा है, और इसको जो है मटेरियल को रिमूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके डेप्थ ऑफ कट के ऊपर, कितना जल्दी जल्दी आप डेप्थ ऑफ कट देते हो। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो मिनिमम डाया दे रहे हैं, वो जो हमारी जो टूल की लेंथ है, जो टूल इंसर्ट की लेंथ है, वो कहीं उससे टकरा ना जाए। तो इसलिए ये भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि कितना हमारा जो टूल है वो अंदर एंट्री करेगा। फिर उसके बाद जगह बनाने के बाद भी कई बार अपने को एंट्री करवानी पड़ती है इसकी। कई बार यहाँ पे स्पेस नहीं होता, तो पहले क्या करते हैं, हम हल्का हल्का कट लगा लेते हैं, उसके बाद इसको दूसरे टाइप करके या दूसरे तरीके से लगाकर इसको पेनिट्रेट करते हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये वाला जो टूल है, ये है राइट हैंड साइड टूल है। ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड टूल भी आता है, और एक न्यूट्रल टूल भी इसी तरीके से जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है।